नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने प्रेस वार्ता में बताया कि जो कल मैंने ट्वीट किया उसका एक शब्द सही है। मुझ पर गहरा असर रहा। एक भाई को मेरे नगर पालिका अध्यक्ष से हटा दिया गया। एक भाई ने वीआरएस लिया। गुरुजी ने कहा तुम भारत को लेकर चलो, मुझे दीदी माँ ही रहना है। मैं इंदौर और भोपाल का अभिनंदन करती हूँ। स्वच्छता में बढ़ गए, प्रदेश का गौरव बढ़ाया। पहलगाम मामले में मोदी जी सेना का अभिनंदन करूंगी। नेताओं का दुर्भाग्य है, दूसरों की निंदा करनी पड़ती है। केरल, असम, बंगाल, उत्तर प्रदेश में मुझे भेजा गया। मध्य प्रदेश में हर चुनाव मिलकर होता था। भीम बैठक, नर्मदा पानी कौन लाया, इंदिरा सागर बांध, केन बेतवा किसने लाने का काम किया। जहां पार्टी बनी वहां कहीं ना कहीं मैं थी। मैं बीजेपी में नहीं आना चाहती थी। नितिन गडकरी को जो कठिनाई आई घोषणा करने में आई। मोदी जी, अमित शाह मुझसे नाराज नहीं रहते। ये दुष्प्रचार है। मुझे गंगा से संबंधित सरकार या संगठन में करूंगी। मुझे बीजेपी से कोई अलग नहीं कर सकता। जो ये सब बात जो कर रहा है वो बेबुनियाद है। गंगा की अदालत लगेगी। गंगा प्रतीक्षा कर रही है। योजना टुकड़ों टुकड़ों में लागू होगी। गोपालन होना चाहिए। मेरे और अमित शाह के बीच बात हो चुकी है। ट्वीट को लेकर उमा भारती ने कहा, दोनों सरकारों ने मुझे प्रताड़ित किया। सबसे पहले प्रताड़ना 1990 से 92 में हुआ। भाइयों पर लूट डकैती के केस बने। दिग्विजय सिंह के समय हत्या के आरोप भाइयों पर हुए, लेकिन सब बरी हो गए। मुझ पर और भाई भतीजों पर केस दर्ज किया गया है। मेरा नाम व्यापम पर कैसे आया? मुझे सीबीआई अन्य एजेंसियों पर भरोसा था। मेरी मां की मृत्यु के बाद व्यापम में मेरा नाम आना था। उस समय क्या मेरा नाम इसलिए लाया गया ताकि कुछ लोगों को छोड़ा जाए? इस दौरान कई लोगों की मृत्यु हुई है। दिल्ली से उठाया गया। 2005 से 2013 तक प्रताड़ित किया गया। आईसीबीआई ने जांच कर ली है। पता नहीं, आईसीबीआई ने कहा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की गई, लेकिन हमारे पास साक्ष्य नहीं है। आपका परिचय मैं उनसे करा रही हूँ। आज उन्हीं की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वो मुझे बोली कि जब हम गंगा के आंदोलन में थे, माँ का मैं परिचय करा दूं। मैं गलती कर गई हूँ, परिचय नहीं करा पाई। समर्पिता दीदी, साध्वी पूर्ण प्रज्ञा जी एक महान संत हैं और हमारे नागौद के राजघराने की हैं। गुजरात के राजघराने में ब्याह थी, वो संन्यास ले लिया उन्होंने आनंदमयी माँ से, और माँ उन्हीं की प्रमुख शिष्याओं में से एक हैं। जब आपको याद होगा, विश्व के प्रसिद्ध पर्यावरणविद जीडी अग्रवाल जी का आंदोलन हुआ था लोहारी नागपाला का, गंगा जी के ऊपर एक बांध बनाने के मामले में हिमालय में, तो उसका जो आंदोलन चला था, 1,500 करोड़ का जो प्रोजेक्ट बन चुका था, कमीशन होने वाला था, वो रद्द हुआ था। वो माँ की तपस्या से रद्द हुआ था। माँ आनंद अग्रवाल, जीडी अग्रवाल जी के साथ में अपने गुरु के निर्देश से पूरे समय जुड़ी हुई। माँ मेरे अभियान में भी जुड़ी रही, लेकिन माँ प्रचार और प्रसार से दूर रही थी। मेरे से 10 साल छोटी है, लेकिन मैं माँ कहती हूँ। अभी कुछ दिनों से मेरे मन में एक अंतर्द्वंद था, तो मैंने माँ को बुलाया। माँ रहती है उत्तर काशी में, गंगोत्री का जो जिला है उत्तर काशी। गंगोत्री से जो नीचे की तरफ जब अपन आते हैं तो उत्तर काशी जिले का हेडक्वार्टर आता है। माँ वहाँ रहती है, भागीरथी के तट पर। पढ़ी लिखी है, कॉलेज वगैरह भी पढ़ी है, और वहाँ साधना करती है, अध्ययन करती है, और आवश्यकता पड़ने पे नीचे आती है। तो समर्पिता माँ, अब आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति किसी से गुमराह किए जा रहे हो, लेकिन गुमराह क्यों होना? समझ से काम क्यों नहीं लेना? विवेक से काम क्यों नहीं लेना? मैं ये भी नहीं कहूंगी कि गुमराह लोग बहुत भोले थे, लेकिन हुआ तो है, वो भयानक हुआ है। मध्य प्रदेश भाजपा के किसी नेता के परिवार की इतनी प्रताड़ना नहीं हुई है। मैं आज अपने परिवार से विदा ले चुकी हूँ एक प्रकार से। बहुत पहले, 2 साल पहले, आपको लगा मैं संन्यास लेने अमर जारी में तो ले चुकी थी। बस विद्यासागर महाराज फिर मिले मुझे वहाँ रैली में, तो बोले कि अब तुम बस भारतीय हो, पूरे भारत को अपने अंदर संभालो, अपने हृदय में। तो फिर परिवर्तन आ गया जीवन में, एक नया परिवर्तन। तो बच्चों से मोह छोड़ने की रस्सा कसी जो हुई है, बस उसमें बहुत कष्ट हुआ। जिसको कहते हैं ना, सबसे पेनफुल पार्टीशन था हम दोनों का, ये बच्चों का। और आप अभी भी चाहते हैं कि व्यापम की जांच हो और क्राइम ब्रांच ने जो चीजें की? मुझे अभी पता नहीं ना कि सीबीआई ने जो जांच कर ली है उसके बाद में कोई गुंजाइश रहती है कि नहीं, क्योंकि दीदी इन सबको आपने माफ कर दिया क्या? मैं आपको आरुषि मर्डर केस का याद दिलाऊं। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि प्राथमिकी में जो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जांच की, उनने साक्ष्यों के साथ इतनी भयंकर खिलवाड़ की है कि हमें डाउट है कि इसके हत्यारे इसके माता पिता ही थे, लेकिन हम पर्याप्त सबूत नहीं दे पा रहे। तो इसलिए किसका रोल था शुरू में ही, ये है ना मुख्य बात। तो शुरू में किसके हाथ में वो चीज आई, तो इसके आगे मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। अब
अब आप कहेंगे माफ कर दिया क्या? हृदय में पीड़ा रहती ही है, आप माफ करो या ना करो, लेकिन हृदय की पीड़ा कभी नहीं जा सकती। जो तकलीफ हम मन को हो जाती है, और कई चीजें आपको भगवान पे छोड़नी पड़ती हैं। मैंने तो एक चीज अपने जीवन में देखी है कि मैंने सबको रोते देखा है, उनको जिनने मुझे कष्ट दिए तो मेरे सामने ही रोए जी। दीदी 1990 अब मैं खत्म करने वाली हूँ। तो उस समय पर मैं तो एनडीए में आने का आग्रह कर रही थी, मैं नहीं आना चाहती थी बीजेपी पे, क्योंकि मेरा कहना था कि इन 5.5 सालों में जो हो गया है ये मिटेगा नहीं, मुश्किल से मिटेगा। तो हम अलग रहें और साथ रहें। लेकिन मेरी जिंदगी में एक ऐसे व्यक्ति हैं थे, अब वो है नहीं, अशोक जी सिंघल, कि वो जो कह देते थे वो बिल्कुल मेरे लिए तो उनका वेद वाक्य होता था, नहीं बीजेपी में ही आना। तो जो कठिनाइयां नितिन गडकरी जी को आई घोषणा करने के बाद, वो तो नितिन ही बताएंगे, मतलब मुझे खुद नहीं पता था कि मैं इतनी ताकत रखती हूँ। विरोध से अपनी ताकत का भी अंदाज होता है कि अपना आपका इतना विरोध हो रहा है, यानी आप ताकत रखते हैं, डर लग रहा है लोगों को मेरे आने से। तो उस समय पर नितिन गडकरी जी को हौसला बढ़ाने वाले तो मोदी जी ही थे, अमित शाह जी थे। इसलिए ये सोचना कि मोदी जी अमित शाह जी मुझसे नाराज रहते हैं, सब झूठ है, बेबुनियाद है, दुष्प्रचार है। हकीकत ये है कि मैंने स्वयं को कुछ समय के लिए अलग किया, उसका कारण गंगा थी, इसके कारण अलग किया। और अमित शाह जी से जो मेरी बात हुई, मेरे और अमित शाह के बीच में है, और वो स्पष्ट बात हुई है कि गंगा से संबंधित जिम्मेवारी संगठन में मिलेगी तो करूंगी, गंगा से संबंधित जिम्मेवारी सरकार में होगी तो करूंगी, अन्यथा मैं आपके लिए पूरे समय सहयोग मांगूंगी, एक वोट मांगने की क्षमता रखती होंगी, क्योंकि मेरा सपना पूरा हो रहा है कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, देश में हमारी सरकार है, और मध्य प्रदेश में हमारी सरकार निरंतर बन रही है। मोदी जी मेरे नेता हैं, भारत मेरा देश है, और भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी है, इससे अलग मुझे कोई नहीं कर सकता। मुझे भारतीय जनता पार्टी से कोई अलग कर ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं उसके अंदर हूँ, वो मेरे अंदर है। तो जो भी ये कहेगा वो मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है, वो अज्ञानतापूर्ण बात कर रहा है, वो बेबुनियाद बात कर रहा है। जैसे जल और तरंग अलग नहीं होते, मैं और भारतीय जनता पार्टी कभी अलग नहीं हो सकते। जब मुझे अलग किया गया तो जो जल धारा थी मेरी अलग से, निर्मल गंगा की धारा, वो भी इसी आदर्श पर चल रही थी। मुझे वापस लाया गया तो हम फिर उसी आदर्श पर चल पड़े। तो इसलिए मैं आप लोगों से आज इसके लिए यहाँ पर जिस काम के लिए मैंने आपसे बात करने के लिए मुझे तुमसे ध्यान आया कि आज आप घर के लोग, मेरे को बड़ी दिक्कत है, मैं पढ़ना और बोलना एक साथ नहीं कर पाती हूँ।